अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर। आज हम सी शार्प के लेसन 11 में स्विच स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट इफ़ एल्स के साथ सिखाया था। आज मैं आपको सिंपल स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगी, उसके साथ ब्रेक स्टेटमेंट और गो टू स्टेटमेंट को भी यूज़ करना सिखाऊंगी। आइए प्रैक्टिकल करते हैं, एक सैम्पल प्रोग्राम बनाते हैं और उसमें सीखते हैं कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट का क्या बेनिफिट है और किस तरह से हम यूज़ किया करते हैं इसको। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेती हूँ, टोटल आइसक्रीम कॉस्ट, और जिसको मैं स्टूडेंट्स 0 से इनिशियलाइज कर सकती हूँ। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख लेती हूँ 1 और स्मॉल, यानी अगर आपको स्मॉल कॉफ़ी साइज़ चाहिए तो आप 1 एंटर करें। 2 अगर आपका होगा तो फिर मीडियम होगा, और 3 फॉर लार्ज। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन के लिए यूज़र की गाइडलाइन के लिख दिया 1 फॉर स्मॉल, मीडियम, 2 फॉर 3 फॉर लार्ज। और उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे लेना होगा यूज़र से इनपुट। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी और उसमें मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़र से इनपुट लूँगी। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी होता है तो उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन। आर्ट्स क्यों लगाते हैं ये आप मेरे प्रीवियस सेशंस में देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा इसकी डिटेल। उसके बाद स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्विच केस, और स्विच केस में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आप अपना वेरिएबल पास करते हैं जिसमें भी आपको कंडीशन मार्क करनी होती है, और उसके बाद आपके पास स्विच केसेस में डिफरेंट केस होते हैं। ये भी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था। केस 1, और केस 1 में मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे है टोटल आइसक्रीम कॉस्ट के अंदर आपके पास ऐड हो जाए जितनी आपके पास कॉफ़ी परचेज हुई है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं एक केस लिखती हूँ तो उसके बाद मुझे ब्रेक का कीवर्ड लगाना पड़ता है, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था। उसके बाद स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 केसेस हैं, एक केस 2 है, केस 3 है, राइट। और उसकी कॉस्ट आपके पास मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लस इक्वल्स टू 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर 3। ये स्टूडेंट्स मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। और डिफ़ॉल्ट में भी एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे लगाऊंगी स्टूडेंट योर चॉइस इज़ इनवैलिड, और चॉइस यहाँ मैं प्लेस होल्डर में स्टूडेंट दिखा दूँगी जो भी यूज़र की चॉइस होगी। और कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा के मैंने यहाँ वेरिएबल लिख दिया। कंट्रोल F5 फॉर एग्जीक्यूशन, कंट्रोल F5। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है 1 स्मॉल, 2 मीडियम, 3 लार्ज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर रही हूँ, तो आपके पास 2 आ गया लिखा हुआ, और कुछ भी नहीं आया रिजल्ट के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे 2 लाइन्स और प्रिंट करवा लेती हूँ बिल अमाउंट की, और एक लाइन यहाँ पे लिख लेते हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस। और उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे दूसरी लाइन भी मार्क कर लेती हूँ, बिल अमाउंट इज़, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल अमाउंट होगा वो प्लेस होल्डर में यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से मैं आपको टोटल कॉस्ट का वेरिएबल कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के साथ
अब स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे जो भी आपके पास जब भी ये एंड होगा लूप और तो आपके स्विच केस तो आपके पास यहाँ पे ये दोनों लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाती हूँ स्टूडेंट। कंट्रोल F5, 1 फॉर स्मॉल, 2 फॉर मीडियम, 3 फॉर लार्ज। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल 3। तो आपके पास क्या आ रहा है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, बिल अमाउंट इज़ 3 आपके पास। अब मैं स्टूडेंट्स ये चाहती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया और मैंने दे दिया 4। तो आपके पास क्या रहा है, योर चॉइस इज़ 4 इनवैलिड, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, बिल अमाउंट इज़ दिस। तो आपके पास स्टूडेंट यूज़र के पास ये चॉइस हो कि वो उसको कंटिन्यू कर सके, उसके लिए मैं अपने पास यहाँ पे लेबल का यूज़ करती हूँ। केसेस में गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करती हूँ। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अगर यूज़र इसको कंटिन्यू करना चाहे तो यानी यस और नो डिसीजन उसके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ लिखती हूँ डू यू वॉन्ट टू बाय अनदर आइसक्रीम, क्या आप यहाँ पे और मज़ीद आइसक्रीम परचेज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस होने चाहिए यूज़र के लिए। यस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैंने लिखा यस और नो एंटर करते हैं। और एक और आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहले एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ, स्ट्रिंग टाइप, क्योंकि यस और नो आपके पास स्ट्रिंग विच इज़ कंसोल डॉट रीड लाइन में लिखूँगी यूज़र डिसीजन। तो स्टूडेंट्स यूज़र डिसीजन के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। कंसोल डॉट रीड लाइन के बाद मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पैरामीटर लगा दिया। अब आपके पास यहाँ पे एक वेरिएबल आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं, एक कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट एक स्विच केस मार्क कर रही हूँ जिसमें मैं यहाँ पे लिखूँगी यूज़र डिसीजन का वेरिएबल। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट्स मल्टीपल केसेस होंगे और मल्टीपल केस में मेरे पास जो केस नंबर 1 होगा उसमें मैं लिखूँगी कि यूज़र यस अगर स्टूडेंट्स मैंने कहा कि यूज़र यहाँ पे देगा यस तो आपके पास क्या हो जाना चाहिए, गो टू हमारे पास बेसिकली एज अ लेबल यूज़ होता है। लेबल आपके पास क्या काम करता है, जंप का काम करता है, मार्कर का प्रोग्राम में काम करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास अगर यूज़र यस है तो उसको दोबारा इनपुट मांगना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसे गो टू स्टार्ट, यानी कि आपके पास प्रोग्राम के बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चला जाए और प्रोग्राम आपके पास यहाँ से वो दोबारा यूज़र से इनपुट ले स्टूडेंट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट यहाँ मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने लिखा गो टू स्टार्ट, अब ऊपर उसका मैंने लेबल मार्क कर दिया स्टूडेंट्स। और दूसरा केस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ नो का। अगर आपके पास यहाँ पे नो देगा यूज़र तो आपका प्रोग्राम ब्रेक हो जाना चाहिए। और स्टूडेंट्स डिफ़ॉल्ट में हमेशा की तरह हमारे पास ये चॉइसेस होती हैं। डिफ़ॉल्ट में स्टूडेंट्स हम यूज़र को ये कह सकते हैं कि अगर उसके पास इनवैलिड चॉइस है तो वो अगेन अपना डिसीजन ले सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ योर चॉइस एज, जो भी उसकी चॉइस होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, इज़ इनवैलिड। उसकी चॉइस आपके पास यूज़र की जो भी चॉइस है वो इनवैलिड है, तो हम उसको ये ऑप्शन भी दें कि वो अगेन सेलेक्ट कर सके। प्लीज़ प्लीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ ट्राई अगेन। अब आपके पास यूज़र के पास मैसेज आना चाहिए कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आपके पास स्टूडेंट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगेन आपके पास यूज़र डिसीजन कॉल होना चाहिए, यानी एक और मुझे लेबल मार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, और मैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स गो टू। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया डिसाइड। तो आप उसके पास दोबारा डिसीजन, और डिसीजन मेरे पास यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफ़ी।
यहाँ से मेरे पास डिसीजन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड का एक लेबल मार्क कर दिया। अब स्टूडेंट्स मेरे पास होगा क्या कि अगर यूज़र यस देगा तो प्रोग्राम स्टार्ट में चला जाएगा, अगर यूज़र नो देगा तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर मेरे पास उसके यूज़र की जो भी चॉइस है वो इनवैलिड होगी तो मेरे पास स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं एक कॉन्केटिनेशन के साथ ऑपरेटर पास कर देती हूँ, सॉरी ऑपरेटर नहीं, वेरिएबल यूज़र डिसीजन का। अगर आपके पास उसकी इनवैलिड चॉइस होगी तो उसको दिखा देगा आपके पास ये इस वक्त चॉइस थी आपकी। अब स्टूडेंट मैं अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रही हूँ दोबारा, कंट्रोल F5 फॉर एग्जीक्यूशन। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट किया 2। अब पूछ रहा है डू यू वांट टू बाय अनदर, मैंने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यस दिया, तो क्या कह रहा है ये, योर चॉइस इज इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन, डू यू वांट टू बाय अनदर आइसक्रीम, यस और नो। तो स्टूडेंट्स ये मेरी जो यस मैंने लिखा उसे कह रहा है इनवैलिड चॉइस। इसका मतलब ये हुआ, ये हम अगर मैं स्मॉलेस्ट केस में दूंगी तो ये अपर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे एक अपर के लिए एक स्ट्रिंग लगा रही हूँ स्टूडेंट्स, जिससे ये इसको आपके पास जो भी केस आएगा उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स 3, डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफ़ी, मैंने यहाँ पे लिखा यस। तो फिर आपके पास वापस प्रोग्राम स्टार्ट में आ गया, 1 स्मॉल 2 मीडियम और 3 लार्ज। मैंने यहाँ पे लिखा 2, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा नो, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, बिल अमाउंट इज दिस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको चॉइस वाला दिखाती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस दी तो क्या कह रहा है, योर चॉइस इज इनवैलिड, डू यू वांट टू बाय अनदर आइसक्रीम। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे अनदर क्यों पूछ रहा है, मैंने तो यहाँ पे परचेज की नहीं अभी आइसक्रीम, तो आपके पास ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट में चला जाना चाहिए अगर मैंने यहाँ पे इनवैलिड चॉइस ली है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से भी मेरे पास प्रोग्राम को अगर मेरे पास इनवैलिड चॉइस हो तो वापस ऊपर चला जाए प्रोग्राम, क्योंकि वो पूछ रहा है अनदर आइसक्रीम, जबकि अनदर आइसक्रीम का तो मतलब ये हुआ कि मैंने ऑलरेडी एक कोई चीज़ परचेज कर ली है लेकिन मैंने कोई चीज़ परचेज नहीं करी। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा 5, तो क्या कह रहा है, योर चॉइस इज 5 इनवैलिड। फिर अब स्टूडेंट्स मेरा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया, बाय मिस्टेक गलत प्रिंट कर दी कोई चीज़, तो आपके पास फिर दोबारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया। और अब मैं 3 सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से, डू यू वांट टू बाय अनदर कॉफ़ी, तो मैंने यहाँ पे लिखा येस। तो फिर आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे लिखा 3, डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो। मैंने स्टूडेंट्स पूरा आपके पास कौन सा लोअर केस में लिखा है तो उसने अपर केस में खुद कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास आ रहा है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, बिल अमाउंट इज दिस। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू लर्न एंड टू ईजीली लर्न स्विच केसेस। स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक केस बनाया था, उसके बाद मैंने आपको लेबल जब एंड में लगाना सिखाया तो फिर मेरा प्रोग्राम अगर यस पे स्टार्ट में चला जाएगा, नो पे ब्रेक हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट पे आपके पास एक यूज़र डिसीजन के पास एक और उसके पास राइट होगा कि वो अगेन अपना दूसरा डिसीजन ले सकता है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट कर दी। अदरवाइज़ अगर स्टूडेंट उसकी चॉइस 1 2 3 4 में से भी 1 2 3 में से भी अगर 4 प्रिंट कर देगा तो वापस स्टार्ट में चला जाएगा। स्टूडेंट्स आज के प्रोग्राम में मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाई, होपफुली आपको समझ में आई होगी। ब्रेक स्टेटमेंट, इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज इनसाइड ए स्विच स्टेटमेंट, द कंट्रोल विल लीव द स्विच स्टेटमेंट, you can either jump to another case statement or to a specific label. Using goto is bad programming style, we should avoid goto by all means. स्टूडेंट्स हम हमेशा गोटू से अवॉइड करते हैं, इसकी वजह यह है हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आपको अपने लेटर सेशंस में सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मज़ीद आप लर्न करने के लिए चीज़ें स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर को विजिट कर सकते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और मज़ीद वहाँ से एप्लीकेशंस भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।